एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की एक वर्कशीट को सॉल्व। चैप्टर रहेगा हमारा नंबर्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7452। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आई टेक माई पेन फर्स्ट। अब यहाँ लिखा है 7 4 5 2। किसी का भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप ऊपर चार्ट बनाना, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर 7 पर है, तो या तो आप इसको लिख दो 7000 इस तरीके से, या फिर आप इसको स्पेलिंग्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, वर्ड्स में भी लिख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है हमारा 4326 यानी 4326 इज इक्वल टू। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अब यहाँ पर आप ये देखो कौन सा नंबर हमें नहीं दे रखा है। देखो 4000 दे रखा है, प्लेस वैल्यू का 4 पे 1000 पे है, 4000 दे रखा है। 300 दे रखा है, बिल्कुल 300 के प्लेस पर है, लेकिन 2 टेंस हमें नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, ठीक है। 2 10 मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? 20 आना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या भरना होगा? यहाँ पर भरना होगा हमें 20, ठीक है, और 6, ठीक है। इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। किस तरीके से आएंगे, चलिए एक बार एक डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। लेट्स सपोज आपको दे दिया जाए 7, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर दे दें अगर आपको इस तरीके से 7000 और यहाँ पर लिख दें केवल 6। अब इसको कहा जाए शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? आपने चार्ट बना लेना, वंस, टेंस, 100 और 1000, ठीक है, चार्ट बना लिया। अब 7 किस पे है? 7000 पे है ना, 7000 है तो 1000 पे लिखो। 6 अकेला है तो वंस पे है, यानी कि हम 6 को वंस पे लिखेंगे। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम क्या लगाएंगे? जो प्लेसेस के नंबर हम पे नहीं है, जैसे 100 का नहीं है, हम पे 10 का नहीं है, तो हम वहाँ 0 लगा देंगे। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000, ठीक है। अब जैसे 4 डिजिट का पूछ रहे हैं तो 30 लगेंगे। अगर 2 डिजिट का पूछते, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट तो 1 0 लगता। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछते तो 2 0 लगते। अब ये याद रखना कि 0 जैसे 3 डिजिट पूछ रहे हैं ना, तो 0 2 लगेंगे, ठीक है। आप 3 में से, क्योंकि तीसरा डिजिट तो हमारा 1 ही बन जाएगा। इस तरीके से अब इसे थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं। जैसे 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 9 है हमारा, है ना। 9 के बाद तो 2 डिजिट नंबर 10 शुरू हो जाता है, तो 10 ही तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ जहाँ से 2 डिजिट शुरू हो रही हैं, ठीक है। 10 ही तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है जहाँ से 2 डिजिट शुरू हो रही हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कितना आ गया? 4 डिजिट। मैं ध्यान रख बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। 4 डिजिट का मतलब 30, बस एक 0 कम कर देना, 30, क्योंकि चौथा डिजिट हमारा 1 है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 बार 9, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 बार 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं 999, 999, 9999, क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5243। अब ये तो वैसे ही पढ़ने में आ गया। अब मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे 0 में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको वंस, आपको बनाना है वंस, टेंस, 100 और 1000। थोड़ा गैप लेके बनाइएगा कॉपी में। 5 है 1000 के प्लेस पर, 5000 है तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। 200 के प्लेस पर है, 200 में है, एंड देन 4 टेंस है, मतलब यहाँ पर 40, 4 टेंस हो गया ना 40, और यहाँ पर ये 3 आ गया। तो इस तरीके से आपका नंबर बन जाएगा। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर का मतलब होता है 1 नंबर आपको प्लस करना है। अब कोई भी नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पर हमें 4 बार 9 दे रखा है, 9999, सक्सेसर निकालना है। आपको इसमें 1 ऐसे प्लस करना है। 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 9 और 1 10। तो ये हमारा बन गया सक्सेसर, क्लियर है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडेसर। प्रेडेसर का मतलब होता है आपको 1 नंबर उसमें से करना होता है माइनस। जैसे कि आपको यहाँ 2000 दे रखा है, तो इसमें से आप 1 को कर दो माइनस। माइनस करेंगे तो ये तो 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो सबसे पहले बाजू वाले पे भी नहीं, उसके बाजू वाले पे भी नहीं, तो यहाँ से 2 को काट के हम बनाएंगे 1, इसको काटेंगे, इसको देंगे, तो ये बन जाएगा 10। 10 को काटेंगे, करेंगे 9, क्योंकि इसने बराबर वाले को देना है, ये बनेगा 10। 10 अपने बराबर वाले को देगा तो ये बनेगा 9, ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, 9 में से कुछ भी नहीं गया तो 9, और यहाँ पर रह गया 1, तो 1999 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, अगला नंबर होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर में 1 माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 8135 द डिजिट एट टेंस प्लेस। मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन का चार्ट बनेगा, पहले वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। अब आप इसके अंदर नंबर लिखो 8135, आपने डिजिट डाल ली। अब क्या पूछ रहा है, देखो टेंस के प्लेस पे पूछ रहा है, तो हमारा 3 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर फॉर। अब आपको यहाँ पर वर्ड्स में दे रखा है, आपको उसका नंबर लिखना है।
7904 कैसे बनाएंगे? 7904 दे रखा है, टेंस पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगेगा। 904 ऐसे ही लिखते हैं ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है 904 लिखने में। 7000 के प्लेस पर आ जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। 10,000 में से 1 माइनस करना, ये तो आप माइनस कर लोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रेटर देन 3452 यानी 3452 इज़ ग्रेटर देन, ये इससे ग्रेटर है या नहीं? तो 3000 बराबर है भाई 400 बराबर है। यहाँ 52 है लास्ट में, यहाँ पर 25 है, तो क्या ये बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा ये ट्रू। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो। अब जीरो की प्लेस वैल्यू कहीं भी कुछ भी पूछी जाए आप लिखोगे ज़ीरो। 4 बार ज़ीरो लगा देते हैं बच्चे, 3 बार ज़ीरो लगाते, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, एक ही बार ज़ीरो लिख कर आना, ज़ीरो की प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। अब इन दोनों में से देखो 6432 बड़ा है या 6423? देखो 6000 बराबर है, ठीक है जी, बराबर है। 400 बराबर है 32 और 23 में से आपको देखना होगा। ठीक है, अब ये देखो 32 बड़ा है या 23, ये देखना है, क्योंकि जो नंबर बराबर हैं वो तो ठीक है कंपेयर करने में हमें काम नहीं आएंगे, हमें कंपेयर करना है जो बराबर नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट बराबर नहीं है। तो 32 बड़ा है तो ये फॉल्स है, क्योंकि बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला होता है। 2000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है? नहीं भाई, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था 1000 होता है, 30। ठीक है, 4 डिजिट में 3 0, 5 डिजिट होता तो 4 0, 6 डिजिट होता तो 5 0। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5600 इज इक्वल टू 5600 0 प्लस 0। देखो अब ये बात ठीक ही है, ऐसा मतलब ये कोई इतना गलत भी नहीं है, लॉजिकली ऐसे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि 5600 ऐसे भी लिखेंगे तो सेम ही आएगा और 0 0 करेंगे तो भी सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू ही आ जाएगा इसमें। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9876। क्या लगाओगे? मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? चार्ट बनाना है, तो वंस, टेंस, 100 एंड देन 1000। ठीक है, तो 9 का प्लेस वैल्यू 9000। 9 के बाद कितने ज़ीरो हैं बच्चों? 3 0, यानी 3 डिजिट है तो 9000 पे लगाएंगे। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो कर ही के देख लेना, बहुत आसान होती है। 4000, 4 के बाद कितने डिजिट है? 3, 2 0 6, 3 डिजिट है ना, तो 3 0 लगा दो। प्लस फिर 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 0 लगा दो। फिर 0 के बाद 1 डिजिट है, बट 0 के बाद हमें कोई 0 और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सेम ही रहेगा। एंड देन 6, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा। ढूंढ लेना कौन सा है। ठीक है, 4206 ये रहा, 0 लगाने का ज़रूरत ही नहीं होता। चलो जी आगे आ जाते हैं। ये वाला भी सही है, वो वाला भी सही है। ठीक है, 0 ही लगाते हैं, तो आप ये वाला लगा के आना, 0 का कोई लॉजिक नहीं है। 206 ये वाला लगा के आना, ए वाला। ठीक है, आगे आ जाओ जी। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हमने बताया था 3 डिजिट होंगे तो 0 कितने लगेंगे? 2, तो ये आ गया हमारा सही जवाब। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर। 4 डिजिट मतलब 4 बार 9। लार्जेस्ट में 1 डिजिट का पूछे तो 1 बार 9, लार्जेस्ट में 2 डिजिट का पूछे 2 बार 9, 3 डिजिट का पूछे 3 बार 9, 4 डिजिट का पूछे तो 4 बार 9। आई होप क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। इन 3741 द डिजिट एट 100 प्लेस। अभी हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है 100 के प्लेस पे क्या है? 1s 10s 100। ठीक है, 1s 10s 100 पीछे से देख लिया है आपने, 1s 10s फिर 100, तो 7 है हमारा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 7। द नंबर जस्ट बिफोर, बिफोर या जस्ट बिफोर एक ही बात है। 5000 से जस्ट पहले पूछेंगे तो क्या करना है आपको? 5000 में से 1 माइनस करना है, क्लियर है ना? माइनस करना है, माइनस करके कितना आ जाएगा आपका? 4999 की आ जाएगा, क्लियर है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ दीज इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो जो जो डिजिट सेम है उन्होंने काटते जाते हैं। चलो 6 तो सेम है हमारा, ठीक है, तो 6 को तो हम इसको हटा देते हैं अभी, 6 को काट दो, 6 तो सेम है, ठीक है, काट दिया हमने, तो इससे हमें पता चल जाएगा, कम से कम ईजी हो जाएगा कहना चाहिए। 7 7, अब ये दो डिजिट तो हो नहीं सकती क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछ रहे, तो ये तो 6 6 आ गए, ये 7 7 पे चल रहा है। अब 7 7 को काटो, ठीक है, काट दिया। अब बचा 6 और 5, 6 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 6 वाला, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, सेम डिजिट को काटते जाना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर फॉर 5209, 5209 ये रहा, 5209, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर। 3 डिजिट के यहाँ कितने नंबर हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितने होते हैं 3 डिजिट के नंबर? 999, 900, 899 और 1000। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, इसको देखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर कितने हैं, किस में पूछ रहे हैं, टोटल ओवरऑल पूछ रहे होंगे 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। वैसे तो
कुछ तो गड़बड़ है दया, शायद ये आंसर हो, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन मुझे। चलो आगे देखते हैं। द प्लेस वैल्यू, क्योंकि 1 से लेकर अगर हम देखें 9 तक तो 3 डिजिट नंबर नहीं होते। उसके बाद 9 से लेकर 19 तक भी अगर हम देखते हैं तो 19 नंबर माइनस कर दो, 19 नंबर के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं हम। 19 नंबर हटा दो 1000 में से तो पता चल जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिर भी इसे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, ठीक है, 25,321। प्लेस वैल्यू क्या है 5 की? भाई 5 कौन से स्थान पर है? 1s, 10s, 100, पीछे से लिखते जाना, और 1000, तो 5000 हमारा आंसर हो गया। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैचिंग है, मैच द नंबर्स विद द वर्ड्स। अब ये मैचिंग है, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, यहाँ दे ही नहीं रखा, अच्छा नीचे दे रखा है। ये तो बना लोगे नंबर, ठीक है। 9999, तो ये कौन सा? ये वाले से मैच कराना, ठीक है। 6405, 6405 ये ए वाले से मिल जाएगा, ये मैचिंग बन जाएगी। आगे देखते हैं, कोई लॉजिकल ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं जो समझाने रह जाएं। अब अरेंज एन असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग ऑर्डर का मैं छोटा सा फंडा बता देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब तो छोटे से बड़ा, इस नंबर को तुम अरेंज कर लेना, मैं तुम्हें तरीका सिखा दे रही हूँ। मान लो तुम्हें नंबर दे रहा है 2, 6, 7 और 9, और यहाँ पर दे देते हैं, चलो इसको बना देते हैं, कुछ बड़ा भी नंबर बनाते हैं, इसको 12 बना देते हैं, इसको 17 बना देते हैं, इसको 99 बना देते हैं। इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? 6। सबसे पहले आएगा 6, छोटे से बड़ा, फिर 12, फिर 17, फिर 99। इस तरीके से तुम इसे अरेंज करोगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यही वाला क्वेश्चन जो हम बड़ा करके देखें तो इसको, अब इसमें से देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? पहले डिजिट देखेंगे। 2451 और 2145, इसी में से कोई बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा, तो ये वाला नंबर तुम्हारा सबसे पहले लिखा जाएगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। फिर 3126 या फिर 3061, तो डेफिनेटली थर्ड नंबर पे ये आएगा, एंड देन फोर्थ नंबर पे ये आएगा, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन बन जाएंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? पहले हम बड़ा नंबर रखते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सबसे पहले आएगा। सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है इसमें से? आई होप ये वाला है, 7। देखो 6000 तो बराबर, ये तो उसको छोड़ दो। 732, 721, 789, 745, तो ये वाला नंबर आ गया हमारा पहले नंबर पे। फिर 45 वाला आ जाएगा, फिर 21 और 32 वाला आएगा, फिर लास्ट में आएगा 21 वाला, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बराबर से बन जाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यूज़ करके आपको ये डिजिट को। अब ये डिजिट यूज़ करेंगे तो इसमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। कॉमे कॉमे मत लगा देना इनके बीच में, बच्चे गलत कर देते हैं। वो कॉमे कॉमे तो डिजिट ही रह गए, नंबर बनाना है हमें, नंबर बनाना है, डिजिट नहीं बनानी, ठीक है। तो कॉमन नहीं लगाना है वहाँ पे बीच बीच में, हर एक के बाद नहीं लगाना। थाउजेंड्स के प्लेस के बाद लगता है वहाँ लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 7, फिर उसके बाद कौन सा डिजिट है बड़ा? 5, फिर उसके बाद लगाओगे लास्ट में 0। एक बार ध्यान रखना, कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाते तो 0 से स्टार्ट नहीं करते। मान लो कि तुम्हें इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता तो हम क्या करते? 5 लिख के फिर 0 लगाते, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं करते, 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर को, देयर इज़ नो लॉजिक, ठीक है। आगे देखो, राइट द प्रेडिसर एंड सक्सेसर। अब इसमें से क्या करना है? प्रेडिसर मतलब पीछे वाला नंबर, 7000 के एक नंबर पहले 6999, ये बन गया प्रेडिसर। सक्सेसर बनाना है 7001, ये इसका आगे का नंबर बन गया, इसका सक्सेसर बन गया, और ये इसका प्रेडिसर बन गया। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ बताती जाऊँगी कि करना क्या है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तो करके नहीं दिखा सकती बट समझा दूँगी। पहला क्वेश्चन आ रहा है, शॉपकीपर सोल्ड करता है 2456 एप्पल्स को जनवरी में और 3245 एप्पल्स को फरवरी में। 2 महीनों में उसने, है ना, जनवरी में और फरवरी में एप्पल बेचे। जनवरी में मान लो ये वाले बेचे हैं, फरवरी में ये वाले बेचे हैं। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही सेल इन टोटल? तो टोटल जब भी निकालना है भाई, टोटल कितना हुआ तो कैसे निकालेंगे? प्लस करके, दोनों नंबर्स को प्लस करना। तो एप्पल्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन द मंथ ऑफ जनवरी, कैसे लिखेंगे? एप्पल्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन द मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल टू इतना, ठीक है, इज इक्वल टू ये लिख देना नंबर। फिर एप्पल्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन द मंथ ऑफ फरवरी, फिर आपको ये लिखना है, और टोटल एप्पल्स सोल्ड इज इक्वल टू, सोल्ड आएगा, सेल नहीं आएगा, ध्यान रखना, डिड लगा हुआ यहाँ पे, पास्ट फॉर्म आएगी। तो टोटल एप्पल्स सोल्ड इज इक्वल टू प्लस करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या है? आ सिटी हैज़ इतने पीपल, एक शहर में इतने लोग रहते हैं, 4875। इफ़ इतने पीपल लेफ्ट, अगर ये लोग चले गए तो मतलब माइनस हो जाएगा, चले जाएंगे तो वो जगह से वो लोग कम हो जाएंगे ना, लॉजिक लगाओ। अगर लोग चले गए तो मतलब माइनस हो जाएगा, तो हाउ मेनी पीपल रिमेन मतलब लेफ्ट बचाना है तो आपको माइनस करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? आ सिटी हैज़ पीपल इज इक्वल टू इतना,
पीपल हैज़ लेफ्ट इज इक्वल टू इतना, पीपल रिमेन इज इक्वल टू इतना, ठीक है, तो माइनस करके आंसर आएगा। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34, अ फार्मर हार्वेस्टेड इतने किलो ऑफ वीट, उसने इतना वीट काटा, ठीक है, कटाई करी यानी इतने किलोग्राम ऑफ राइस काटा, ठीक है, इतना वीट मतलब इतना गेहूँ काटा और इतना चावल काट दिया। हाउ मच ग्रेन डिड ही हार्वेस्ट इन ऑल टोटल, इन ऑल का मतलब ही क्या हो गया, टोटल, तो टोटल उसने कितना काटा भाई, इतना उसने गेहूँ काटा, इतना उसने चावल काटा, दोनों को जोड़ दो तो टोटल निकल आएगा। तो फार्मर हार्वेस्टेड वीट इज इक्वल टू इतने किलोग्राम, अ फार्मर हार्वेस्टेड राइस इज इक्वल टू इतने किलोग्राम, टोटल ग्रेन ही हार्वेस्टेड डिड आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो फिर आप प्लस करके दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ इतने बुक्स, एक स्कूल की लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं, ठीक है, टोटल। अब इतनी न्यू बुक्स जो हैं ऐड हो गई मतलब प्लस हो गई, और आ गई, और आ जाएगा कोई चीज़ तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है ना, और आएगा तो प्लस होगा, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन नाउ, अब नाउ कितनी रह गई है भाई, कितनी है, तो स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स इज इक्वल टू इतना, न्यू बुक्स एडेड इज इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ न्यू बुक्स एडेड इज इक्वल टू इतना, टोटल बुक्स, तो फिर दोनों को प्लस कर देना नंबर्स को, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टॉयज़ इन जून, जून में फैक्ट्री इतने टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, जुलाई में फैक्ट्री इतने टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, विच मंथ हैज़ मोर प्रोडक्शन एंड हाउ मच, कौन से में ज़्यादा है, तो आपको पहले तो देख के ही पता लगाना होगा कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा तो हमको दिख ही रहा है कि जुलाई में है, तो अब आप लिखेंगे कैसे, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉयज़ इन जुलाई, ऊपर लिखना, जो बड़ा वाला नंबर है उसको ऊपर लिखना है, तो उसकी स्टेटमेंट हम पहले लिख देंगे, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टॉयज़ इन जुलाई इज इक्वल टू इतना, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टॉयज़ इन कौन सा मंथ है, जून, इज इक्वल टू इतना, और किस में ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो मोर प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई इज इक्वल टू कितना, मतलब जुलाई में मोर हुआ प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो आप माइनस करके निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, या डिफरेंस इज इक्वल टू इतने किलोग्राम, और फिर उसका आंसर बना के आ जाना कि इन जुलाई द प्रोडक्शन इज इतने किलोग्राम मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन हैज़ इतने पैसेंजर्स, एक ट्रेन में भाई इतने पैसेंजर्स बैठे हैं, 2340 पैसेंजर्स बैठे हैं, एट द नेक्स्ट स्टेशन पे इतने पैसेंजर्स गॉट डाउन, यानी उतर गए तो मतलब माइनस हो गए, अगर यहाँ पर 4 लोग हैं, 2 नीचे उतर गए तो 2 ही रह गए ना, माइनस करके पता चला, तो ऐसे ही इस ट्रेन में 2340 पैसेंजर बैठे हैं। अब अगले स्टेशन पे 675 पैसेंजर नीचे उतर गए, हाउ मेनी पैसेंजर्स रिमेन इन ट्रेन, अब कितने रह गए माइनस कर देना, अ ट्रेन हैज़ पैसेंजर्स इज इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन इज इक्वल टू इतना, और पैसेंजर्स रिमेन इन ट्रेन इज इक्वल टू जो माइनस करके आएगा। अ कार रन्स इतने किलोमीटर इन 1 डे, एक दिन में कार चलती है 245 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 डेज, अगर एक दिन का पता है और ज़्यादा दिन का निकालना है, एक दिन का पता है ज़्यादा का निकालना है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि 4 से आपको 4 दिन का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना। कार रन्स इन 1 डे इज इक्वल टू 245 किलोमीटर, अ कार रन्स या फिर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 4 डेज इज इक्वल टू इतना। चलो इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी समझ लेते हैं, लाइक अगर एक बॉक्स की कीमत 4 रुपये है और आपको 5 बॉक्स की पूछी है, एक की पता है 5 की पूछी है, तो ज़्यादा की पूछी है ना, जब ज़्यादा का पूछते हैं, एक का पता हो ज़्यादा का पूछना हो तो क्या करते हैं हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 5 जा 20। अब मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि एक वायर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, बताओ 6 वायर की कितनी होगी, तो ज़्यादा का पूछ रही हो ना, एक की पता है ज़्यादा का पूछ रहे हो, तो मल्टीप्लाई करके 6 से आपको आंसर मिल जाएगा 60, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स, दिस 2 नंबर्स का सम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आता है, पूछा जाता है। 2 नंबर, मान लो यहाँ पर एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, और दोनों को मिलाकर वो कह रहे हैं सम कितना है 9876 कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1 नंबर तुम्हें बता रखा, कहीं दोनों में से किसी भी साइड लिख देना 1 नंबर, 4 5 6 3, दूसरा नंबर तुमसे पूछ रहे हो तो क्या करोगे, जो भी टोटल होगा ध्यान से समझना, उसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देना, 2 में से जो भी नंबर तुम्हें दे रखा हो वो माइनस कर देना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इसे सिंपल तरीके से समझाती हूँ, 2 बच्चे हैं, एक के पास 4 रुपये हैं, दूसरे के पास पता नहीं कितने रुपए, लेकिन दोनों के मिलाकर 10 रुपये हैं, तो बताओ 4 में क्या जोड़ूँ कि 10 आ जाए, 6, 10 में से 6, 4 में मैंने माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया। तो यही करते हैं, टोटल में से एक का माइनस कर दो, दूसरे का खुद ब खुद निकल आता है। इसी क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। अगर मैंने कहा 2 नंबर्स हैं जिनका सम मान लो कि 40 है, ठीक है, अगर एक नंबर 12 है तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, तो 40 में से 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक और देखो, अगर मान लो कि
दो नंबर हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर लिख देते हैं मान लो 246 और यहाँ पर टोटल तुमको दे रखा है 1000, ठीक है। और पूछा कि बताओ यहाँ पर क्या नंबर आएगा। इस तरीके का ब्लैंक क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम में पूछे। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि 2 नंबर का सम 1000 है। एक नंबर बता दिया, एक पूछा है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाके माइनस करेंगे। वी विल गेट आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई शॉप हैज़ इतनी पेंसिल्स, इफ इतनी पेंसिल्स आर सोल्ड, अगर इतनी बेच दी जाए तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माइनस का है। लेफ्ट पूछेंगे तो माइनस ही करना होता है यूजुअली, ठीक है भाई। इतनी टोटल पेंसिल थी और इतनी जो पेंसिल बिक गई, तो बची कितनी, माइनस करके निकाल देना। देयर आर 4290 बॉयज़ एंड इतने गर्ल्स हैं एक स्कूल के अंदर, फाइंड द टोटल। अब टोटल पूछे तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल इज इक्वल टू इतना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज इक्वल टू इतना, और टोटल स्टूडेंट्स प्लस करके हम निकाल देंगे, बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पे आ गए हैं। आई एम अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर है तो आप यहाँ चार्ट बनाना शुरू कर देना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। माई 1000 डिजिट इज़ 3, 1000 पे क्या लिख दो, फिर 3 लिख दो। जितनी इन्फॉर्मेशन देता जाए तो मैं समझ आती जाए, लिखते जाना। 100 डिजिट इज़ 5, 100 पे क्या लिखेंगे हम, 5। माई 10th डिजिट इज़ 2, 10th पे क्या लिखेंगे हम, 2। एंड माई 1st डिजिट इज़ 8। हु एम आई, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चार्ट बना लो कि आंसर आ जाएगा। आई एम द 4 डिजिट इवन नंबर। अब पहले 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो। 4 डिजिट का इवन नंबर बोल रहा है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है हमारा, 1000 होता है, और यही इवन भी है, तो यही हमारा आंसर भी हो गया। आई एम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, तो ये तो वैसे भी इवन ही है। इवन नंबर क्या होते हैं, रिवाइज कर लें, 0, 2, 4, 6, 8, जिनके लास्ट में आता है वो इवन नंबर होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ग्रेटर दैन, मैं बड़ा हूँ किससे, 3099 से बड़ा हूँ, लेकिन मैं छोटा हूँ 3103 से, ठीक है। हु एम आई, इनके बीच का कोई भी नंबर लिख दो चलेगा, इनके बीच का कोई भी नंबर लिख दो। 3104 भी लिखोगे तो चलेगा, और 30, ना 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 ना, रुको 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 रुको, कुछ 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 गड़बड़ है। क्या है, आई एम ग्रेटर देन, मैं बड़ा हूँ 3099 से, और मैं स्मॉलर हूँ 3103 से। हाँ, इनके बीच का कोई भी नंबर लिखो चलेगा, ठीक है। इनके बीच का कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो चलेगा। 3102 लिख दो, ठीक है, तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लो पहले, 999। अरे ये तो खुद ही ऑड है, तो बस यही आंसर है, ठीक है। अगर इवन पूछ लेते तो फिर हम बना देते, लार्जेस्ट में ही पूछ रहे हैं ना, तो 998 हो जाता, ठीक है, 8 हो जाता। हमें थोड़ा इवन की तरफ बढ़ना पड़ता है ना, इसके बाद तो हमारे 4 डिजिट के नंबर आ जाते हैं, क्योंकि राइट ए नंबर विच इज़ बिटवीन दिस एंड दिस। अब इसके बीच का नंबर तो आप आराम से निकाल लोगे, 6745 और 6750, इसके बीच का कोई भी नंबर दे दो, जैसे 6746 दे देते हैं, ठीक है, ये भी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राइट 5 डिफरेंट नंबर्स यूजिंग द डिजिट, 5 नंबर लिखने हैं, इन डिजिट्स को यूज़ करके कुछ भी बना देना, जैसे कि 3570 ही बना दो पहले, फिर एक एक करके डिजिट आगे पीछे कर दो। 3057 बना सकते हैं, 3507 बना सकते हैं, 3705 बना सकते हैं। अब 7 से बना लो इसको, 7350 बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, रोमन नंबर्स लिखते हैं, ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये भी बन जाएगा। और वर्ड्स में रोमन नंबर की एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। जिन बच्चों ने कर नहीं रखे होंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल। वर्ड्स में लिखना है, मतलब स्पेलिंग्स में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म तो अभी हमने करी थी, है ना, 7000 प्लस 800 प्लस 90, दैट्स इट, बन गया, ठीक है। वर्ड्स में लिखना है 25,603। और यहाँ फिनिश होती है मेरी ये वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और समझ आए तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।